हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो डीआई का क्लास है, इस क्लास में हम मेंस के सवाल लेने वाले हैं। एसबीआई पीओ में जो पूछे हुए सवाल हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, जो हाई लेवल या हार्ड लेवल या टफ लेवल के जो सवाल हैं, आज वो सवाल लेने वाले हैं। तो आज का सवाल पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जितने चीज़ें अभी तक पढ़ी है सारी चीज़ों का अप्लाई करना होगा और सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं। पहला सवाल थोड़ा सा पिछले क्लास से हाई लेवल रहेगा, लेकिन आज के क्लास का एवरेज लेवल रहेगा। उसके बाद लेवल और बढ़ेगा, लेवल और बढ़ेगा, और इस तरह से हम सारे सवाल करने वाले हैं जो एसबीआई पीओ में पूछा गया और जिसको मैंने सिलेक्ट करा आज की क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देखिए स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आया होगा। आपको पता है ये मेंस का क्वेश्चन है तो डिफरेंट तो लगेगा ही। पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर सवाल को समझेंगे, फिर सवाल को बनाएंगे। क्लियर? सवाल जो कह रहा है कि जो ग्राफ दिया गया है इसको कैस्केड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, कैस्केड बार मतलब कुछ नहीं है, बार ग्राफ ही है, इसको घुमा कर दे दिया गया है। जो डेटा हम यहाँ ले रहे थे वो डेटा यहाँ ले लिया, जो डेटा हम यहाँ लेते थे वो डेटा यहाँ कर दिया, और इस तरीके से ये घुमा दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसमें जो भी डेटा दिया गया है ये बात कर रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेटेड इन ए डांस कंपटीशन। किसी स्कूल के NH गोयल स्कूल है उसके बारे में बात कर रहा है कि किसी स्कूल में किसी पार्टिकुलर दिन, एक सप्ताह का डेटा दिया है। ये आपका मंडे के बारे में बात हो गया, ये आपका किस दिन का हो गया, ट्यूसडे, ये हो गया आपका वेडनेसडे, ये हो गया आपका थर्सडे, और ये हो गया फ्राइडे। तो क्या बात हो गई, 5 दिन की बात हो गई, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन में बता रहा है कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स गेम में पार्टिसिपेट किए हैं और जितना पार्टिसिपेट किए हैं उसमें से कितना % गेम हारे हैं। फिर से सुनिएगा, मैं बार बार सवाल को इसलिए बोलता हूं, स्लो इसलिए चलता हूं क्योंकि आप सवाल समझने में थोड़ा सा मिस्टेक ना कर दें। उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। यहाँ कह रहा है कि जो जितने स्टूडेंट्स मंडे को पार्टिसिपेट किए हैं, सोमवार को जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितने लड़के पार्टिसिपेट किए हैं कितने लड़कियाँ, जितने पार्टिसिपेट किए टोटल कितना 800 प्लस 1200, इतने लोग पार्टिसिपेट किए हैं मंडे को, जिसमें से 24% क्या हुए हैं, गेम हार चुके हैं। इसका मतलब 76% गेम जीत चुके होंगे। इसमें से कितना लड़का जीते हैं कितना लड़की जीते हैं ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो 2 ग्राफ एक साथ मंडे का दिया हुआ है, जो नीचे वाला बार है ये बता रहा है गर्ल्स का, ऊपर वाला बॉयज का है। मतलब रेड वाला आपको बॉयज बता रहा है और नीचे वाला आपको गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लियर हो गया यहां तक? अब सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि ट्यूसडे को जितना स्टूडेंट्स गेम हारे हैं उसका रेशियो पूछ रहा है आपको वेडनेसडे को जितना गेम जीते हैं। तो आप बताइए ट्यूसडे को गेम हारने वालों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप आइए ट्यूसडे पे। ट्यूसडे है कितना, तो ट्यूसडे को ये है, ट्यूसडे को टोटल स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स थे बॉयज, और जिसमें 800 और थे क्या थे, गर्ल्स। टोटल 1800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो 1800 का कितना % हारे हैं, तो कहेंगे सर ट्यूसडे को 15% हारे हैं। तो इसका 15% का रेशियो आपसे पूछ रहा था किसके साथ, वेडनेसडे को जो जीते हैं। वेडनेसडे कौन सा दिन हुआ, वेडनेसडे को 20% हारे हैं, मतलब 80% जीते होंगे। इतना तो पता चल गया किसमें से, जितना पार्टिसिपेट किया। आइए पार्टिसिपेट देखते हैं, वेडनेसडे को कितना पार्टिसिपेट किए, तो 12 6 1800 पार्टिसिपेट किए हैं। यही है ना। इसका मतलब दोनों जगह ये क्वांटिटी सेम है। तो 5% 5 से काट दीजिए, 5 या 15 और 16 5 80, तो 3:16 या 3/16 इस सवाल का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद करते हैं, सेकेंड को बाद में करेंगे। सेकेंड को बाद में इसलिए करेंगे थोड़ा सा मुझे स्पेस भी चाहिए होगा और थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस है तो स्पेस चाहिए होगा। मेनली इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा लास्ट में, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। तीसरे नंबर पे बोल रहा है कि वेडनेसडे को जितना जीते हैं और जो थर्सडे को जितना जीते हैं उसका अनुपात बताइए। तो वेडनेसडे को कितना जीते हैं, तो आप कहेंगे सर वेडनेसडे को तो टोटल खेले हैं कितना, 12 6 18, अभी भी निकाला था हमने वेडनेसडे को 18, तो 1800 खेले हैं, जिसमें से क्या करना है, जिसमें से जीते कितना है। तो आप बताइए वेडनेसडे को 20% हारे हैं तो 80% जीते होंगे ना। बात करते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे को देखिए, थर्सडे को कहाँ गया, तो पता चलेगा 600 और 1000 1600
स्टूडेंट यहाँ क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और कितना जीते हैं, तो थर्सडे को 12% हारे हैं तो 88% जीते होंगे। बस यही निकालना था, 20 से 20, परसेंटेज से परसेंटेज। 16 से काट दिया 5 बार में, इसको काट दिया 2 से, 9 हो गया, और 2 से काट दिया 44, और ये आ गया 45, और 44 का हिसाब आ गया, 45:44। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आने के पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा देना चाहूंगा। थर्ड नंबर बोल रहा है क्या, करा कि यदि गुरुवार को हारने वाले लड़कियों की संख्या और हारने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात 7 और 5 है, थर्सडे को जितने स्टूडेंट्स हारे हैं उसमें से गर्ल्स, और जितने स्टूडेंट्स जीते हैं हारे हैं उसमें से बॉयज, मतलब थर्सडे को, गुरुवार को, जो हारने वाले लड़कियों और हारने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात 7 और 5 दिया हुआ है। आगे आपसे बोल रहा है कि तो गुरुवार को हारने वाले लड़कियों की संख्या, गुरुवार को हारने वाले लड़कियों की संख्या सोमवार को भाग लिए लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत था। आप बताइए, थर्सडे की बात कर रहे हैं थर्सडे पे, तो थर्सडे को हमें पता है 12% स्टूडेंट्स हार गए थे। 12% में से इसको बांटना है 7 और 5 के हिसाब से, तो कहेंगे सर 7% स्टूडेंट्स, 12% का 7% स्टूडेंट्स क्या हुए थे, तो आप कहेंगे सर 7% 12% को भाग करेंगे 7 और 5 में तो बराबर बराबर कटेगा। 12 यूनिट की वैल्यू 12%, 1 यूनिट की वैल्यू 1%, तो कहेंगे सीधा कह सकते हैं 7% टोटल जो पार्टिसिपेट किए थे थर्सडे को, उसमें से 7% गर्ल्स थे जो लॉस किए थे गेम, और जो 5% बॉयज थे वो लॉस किए थे। हमें ज़रूरत किसका है, हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात का है कि लॉस कितना किए हैं। ये वाला देखिए सवाल, गर्ल्स जो है थर्सडे को जो लॉस किए वो 7% है, किसका, जितना थर्सडे को पार्टिसिपेट किए। थर्सडे को पार्टिसिपेट कितना किए हैं, तो थर्सडे को पार्टिसिपेट किए 1600 पार्टिसिपेट किए, इतना ही लोग गेम हारे थे। अब बोल रहा है कि जो बॉयज मंडे को जो क्या किए हैं, जो बॉयज मंडे को पार्टिसिपेट किए हैं, यही बात कह रहा है, मंडे को जितने पार्टिसिपेट किए उससे तुलना करने बोल रहा है। तो मंडे को कितने पार्टिसिपेट किए, तो मंडे को 12 और 8, अच्छा मंडे ही है ना, मंडे को बॉयज बोल रहा है, तो मंडे को बॉयज कितना पार्टिसिपेट किए, सिर्फ 800 बॉयज पार्टिसिपेट किए हैं मंडे को कितना किए हैं, 800 पार्टिसिपेट किए हैं। अब इसी का परसेंटेज पूछ रहा है, ये इसका कितना परसेंट है, तो पहले तो परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, ये 0 से 0 कटा, 1 परसेंटेज, ये 2 काट दिया, 8 से काट दिए 2, और ये 7 दूना 14% आ गया। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे बात कर रहा था मैं इसकी कि ये क्या इन्फॉर्मेशन आखिर दी हुई है। ये बता रहा था कि अगर कहीं सवाल में ज़रूरत पड़े आपको कि एक दिन में कुल कितने छात्र पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको पता करना होगा कि कितने लड़के पार्टिसिपेट किए और कितनी लड़कियां पार्टिसिपेट की हैं। एक दिन में अगर पता करना है तो लड़कों और लड़कियों का टोटल जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा एक दिन में पार्टिसिपेट किए हुए स्टूडेंट्स। लेकिन अगर टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने की बात पूछेगा आपसे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जितने स्टूडेंट्स गेम हारे हैं और जितने स्टूडेंट्स गेम जीते हैं उन दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएगा कितने पार्टिसिपेट किए हैं। जिसका एप्लीकेशन मतलब इसका अप्लाई कहीं पे नहीं आया, इसका यूज कहीं भी नहीं आया है। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, चलिए देखिए सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सवाल मेरे साथ पढ़िए। सवाल कह रहा है कि 2001 में 4 गांव की बात कर रहा है, A, B, C, D, 4 गांव की पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, मतलब कि कुछ एरिया में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर कहीं एक यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे दिया हुआ प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसको बोल रहा है, ये 300 लोग जब एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, 500 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, तो ये डेंसिटी हो गया, ये घनत्व हो गया। और ये बता रहा है कि क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल, ये बता रहा है कि 6 किलोमीटर स्क्वायर या 8 किलोमीटर स्क्वायर, 12, 20। अब एक डेटा उठाकर आपको समझाते हैं क्या इसका मतलब हुआ। जैसे बी का उठा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 6 बगल में और यहाँ सामने 400, ये 6 यही वाला से लिया गया है। इसका मतलब हो गया कि गांव बी का जो पॉपुलेशन है वो 6 किलोमीटर स्क्वायर है, 6 किलोमीटर स्क्वायर या 6 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 400, मतलब 1 किलोमीटर में स्क्वायर में 1 वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रह रहे हैं। और यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल।
इसका मतलब जनसंख्या घनत्व आपको 400 दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 6, तो आप जनसंख्या इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जनसंख्या मतलब क्या हो गया, घनत्व को क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, क्या मिल जाएगा, जनसंख्या। तो ये डेटा इस तरीके से है। बात कर रहा है कि जो भी कहानी है 2001 की कहानी है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ से सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है, अच्छा इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो बोल रहा है जितने जिस गांव किसी गांव का जेंडर रेशियो निकालना है तो वहाँ पे जितने मेल हैं और जितने फीमेल है उसका रेशियो लीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। इसको क्या बोल रहा है, जेंडर रेशियो। मतलब मेल बटा फीमेल इंटू 100 को कह रहा है जेंडर रेशियो। अब बात करते हैं सवाल पे। सवाल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है, गांव एक का लिंग अनुपात ढूंढें। जेंडर रेशियो को लिंग अनुपात बोल रहे हैं। फाइंड द जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए इफ द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज ए इज 2400। गांव ए के बारे में बात कर रहा है, पूरी बातें गांव ए के बारे में हो रही है। अच्छा आपको बताना है जेंडर रेशियो गांव ए का। तो गांव ए का अगर आपको मेल की संख्या बता दी, फीमेल की संख्या बता दी, तो आप जेंडर रेशियो निकाल लेंगे 100 से गुना करके। निकालेंगे कि नहीं, तो चलिए निकाल लेंगे। जब ऐसे निकाल लेंगे तो यही करना होगा ना। तो आप देखिए गांव ए में जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है 2400, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2400। अब आपको मेल का पता करना है तो आप गांव ए की बात कीजिए। गांव ए आपका यहाँ पे रहा, ये रहा गांव ए। गांव ए की जो क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 20 है, जबकि गांव ए की डेंसिटी कितना है, 300 है। यहाँ पे क्षेत्रफल 20 डाल दीजिए, यहाँ पे 300 डाल दीजिए। आपको तिरछा ऐसे ले जाएंगे तो जनसंख्या मिल जाएगा 300 गुने 20। आपको ये बात याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली दोनों को गुना करेंगे, आपको जनसंख्या मिल जाएगा पूरे गांव का। तो यहाँ पे जनसंख्या कितना मिल गया, तो कहेंगे 6000। 6000 में से 2400 घटा देंगे तो आपको मेल पता चल जाएगा 3600 था। और ये आपको निकल कर आ गया जेंडर रेशियो। और इसको कटिंग फटिंग कर दीजिए तो कितना आ गया, 12 3 36 है, 12 2 24, 2 से काट दीजिए 50, 15 15 150। ये आपका जेंडर रेशियो निकल कर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड सी आर इक्वल। टोटल पॉपुलेशन फीमेल का ए में और सी में बराबर है, ऐसा अगर है, फिर बोल रहा आगे, एंड जेंडर रेशियो ऑफ विलेज ए इज 125 मोर देन दैट ऑफ विलेज सी, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन विलेज सी। सी में कितने मेल हैं आपको ये बताना है। तो सी में मेल पता करने के लिए आपको सी की पूरी जनसंख्या पता करनी होगी। अच्छा फीमेल के बारे में बोल रहा है कि ए में जितना फीमेल है उतना ही सी में फीमेल है ना, ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि जेंडर रेशियो जो है सी से जेंडर रेशियो ए का ज़्यादा है। और आपको जो चीज़ें निकालने बोल रहा है मेल इन विलेज सी, ये आप कैसे निकालेंगे, आपको यही यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो थोड़ा सा सोचिए, अगर सी का हम मेल मान लेते हैं एक्स है, थोड़ी देर के लिए इसका मेल मान लेते हैं। ये वो सवाल है जहाँ पे आपको बताया हूँ मेष का सवाल है, तो आपको आगे पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप तुरंत बता सकते हैं कि सर मेल सी का एक्स है, इसका मतलब मेल सी का एक्स है। यहाँ देखिए फीमेल सी का कितना होगा, तो फीमेल कितना होगा सी का, तो अब सी का फीमेल मुझे बताइए जल्दी से। तो सी यहाँ पे आया, टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 4000, 8 गुने 500, 4000। तो 4000 में से मेल घटा देंगे तो फीमेल निकल जाएगा 4000 माइनस 6। ये आपका निकल कर आ गया क्या, फीमेल निकल कर आया। अब यहां पे बोल रहा है कि जेंडर रेशियो जो ए का है और जेंडर रेशियो जो सी का है, इन दोनों का अंतर कितना, 125 का है। तो आप मुझे बताइए, यहां पे हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि यही एक्स मुझे निकालना है। तो जेंडर रेशियो ए का कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ए में जो फीमेल है वो तो इतना है, तो ए का टोटल मेल बता दीजिए मुझे। तो ए की टोटल कितना है, 3 गुने 2, 6000 हैं। बड़े अच्छे समझिएगा क्योंकि इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है ये, लेकिन आपको मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो शॉर्ट समझ में आए। 300 गुने 20 मतलब 6000 टोटल ए का पॉपुलेशन है। 6000 में से इतना माइनस कर देंगे फीमेल का, तो आपको जो मिलेगा 6000 माइनस 20 मतलब 2000 प्लस एक्स मिलेगा। ये क्या मिल गया, मेल मिल गया। ये क्या मिल गया, मेल मिल गया, बटा यही फीमेल जो है 4000 माइनस एक्स। ये आपका जेंडर रेशियो हो गया। 100 से गुना कर देंगे तो किसका, विलेज ए का। अब इसको इधर लेकर आ रहा हूं तो यहां पे अब माइनस करूंगा मैं, लास्ट में कितना हमारे सामने आ जाएगा, 125। इसी को आपको समझा रहा हूं, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। विलेज सी का जब जेंडर रेशियो लीजिएगा तो विलेज सी में तो फीमेल उतना ही है, तो बटा में तो यही चीजें रह जाएगी। आपको यहाँ पे जब लिखिएगा तो यही चीजें बटा में आ जाएगी। यहाँ पे फीमेल तो उतना ही है, मेल में बदलाव आएगा, मेल में बदलाव आएगा। तो आप मुझे बताइए कि मेल कितना है सी में, तो आप सी की जनसंख्या कितनी टोटल है, तो कहेंगे सर जी सी की जनसंख्या तो मेल ही तो निकालनी थी और मेल को तो हमने एक्स माना ही था, तो यही एक्स यहाँ पे रखा गया।
एक छोटा सा चीज़ और, जो 100 यहाँ पे तो 100 रख दीजिए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है यहाँ चला गया, ये जो x है ये 100 से डिवाइड कर देंगे तो इधर से हटाइए, इधर से हटाइए, इधर डिवाइड करके यहाँ पे 0.125 कीजिए और ये माइनस करेंगे तो x कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ से इसको उधर लेके चले जाइए, उसको इधर लेके चलिए, 5/4 हो गया तो ये 1600 आ गया। 1600 बराबर हो गया 4000 माइनस x, तो x बराबर हो गया कितना? 2400। यही आपसे पूछ रहा था। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा खुद से। यहाँ पे आपको यही चीज़ देखना था कि अगर जेंडर रेशियो आप ए का निकालते हैं, जेंडर रेशियो सी का निकालते हैं, दोनों में बटा करेंगे फीमेल संख्या से और दोनों का फीमेल बराबर है। मतलब जब दिस माइनस जेंडर रेशियो दिस माइनस जेंडर रेशियो दिस करेंगे तो 125 आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों में बटा नीचे वाला चीज़ बराबर है, दोनों में गुना, ये जो फॉर्मूला जेंडर रेशियो का, दोनों में ये बराबर है, दोनों में 100 गुना हो रहा है, दोनों में मेल संख्या का डिफरेंस निकालना है आपको, और दोनों में अगर फीमेल बराबर है तो मेल का डिफरेंस क्या आएगा? टोटल कहीं डिफरेंस आ गया ना। टोटल जो है ए और सी की बात हो रही है, ए का टोटल ए ले लेते हैं और सी का टोटल सी ले लेते हैं। तो इस दोनों में अगर फीमेल बराबर है तो दोनों में फीमेल मैंने मान लिया एफ है, इसमें भी एफ है। अब ये तो मेल हो गया, दिस माइनस दिस। तो डायरेक्टली जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा? तो आप कहेंगे सर वो जो डायरेक्टली माइनस करेंगे तो फीमेल तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ मेल का डिफरेंस निकल कर आएगा, और वही मेल का डिफरेंस के कारण 125 का जेंडर रेशियो में चेंज जा रहा है। क्लियर? अब क्वेश्चन बढ़ रहे हैं लास्ट पार्ट पे, 3 ही पार्ट है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 2001 रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी टू ई इज 1:4। कह रहा है 2001 में जो पॉपुलेशन है बी और ई का वो 1 और 4 के अनुपात में है। इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ई इंक्रीज, कहाँ गया? अरे भाई इधर हो जा। इफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ई इंक्रीज बाई 50% इन 2010 देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ई इन 2010। पॉपुलेशन जो है बी का और जो पॉपुलेशन ई का है 1 और 4 के अनुपात में है। तो आप मुझे बताइए ई का पॉपुलेशन तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको तो 4 ही गांव की बात कही गई, मतलब ये कोई 5वां गांव है जिसकी तुलना कर रहा है। तो आप बी का पॉपुलेशन बता सकते हैं। बी का पॉपुलेशन देखिए 6 × 4 2400 है, तो बी का पॉपुलेशन 2400 है, ठीक है ना। तो बी का पॉपुलेशन 1 है तो ई का 4 है, तो बी का पॉपुलेशन 2400, तो ई का पॉपुलेशन 2400 × 4। देखते जाइएगा, यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, 2400 × 4 आपको ई का पॉपुलेशन निकल कर आ गया। अब बोल रहा है कि जो ई का पॉपुलेशन है इसके बारे में बात करें, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ई इंक्रीजेज बाय 50%। अब ये जो पॉपुलेशन है इसके बारे में सवाल कर रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 50% से बढ़ गया। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं एग्जैक्ट डेंसिटी निकालने का, लेकिन इतना पता है कि डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब है पॉपुलेशन ही बढ़ गया है। डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब है पॉपुलेशन ही बढ़ गया, क्योंकि क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम इसको क्या मानेंगे? इस सेम का सेम रहा है। तो डायरेक्टली पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? 50% से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया होगा? 150%, 1.5, तो 1.5। अब ये कितना हो गया? 6 24 44 से, मतलब इसका पॉपुलेशन 2010 में कितना हो गया गांव ई का? तो 14,400। आपका देखिए एक ऑप्शन आपके सामने है। ये 2 सवाल थोड़े से ट्विस्टेड थे, और जो एक नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है ये सवाल थोड़ा सा और ट्विस्टेड है। तो आप सवाल को देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं सवाल को ड्रा करता हूं। सवाल एक बार मेरे साथ पढ़िए क्या कह रहा है। बहुत अच्छे से बोल रहा है इस सवाल को, जो ग्राफ है इसको समझने के लिए। इस ग्राफ को बोलते हैं ओपन हाई लो क्लोज। इसका मतलब इसमें आपको 4 इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो कि ओपन कहाँ पे हुआ, ये एक्चुअली यूज जो किया जाता है वो आपको ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, शेयर मार्केट में। यहाँ पे जो हर एक जो बॉक्स है, ये बॉक्स का एक अलग वैल्यू होता है और इसका एक अलग वैल्यू होता है, जो बॉक्स के ऊपर लाइन खींचा हुआ। इसमें लाइन कुछ नहीं है, तो मिस्टेक नहीं है, ये सही है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। इसका आपको बताऊंगा डिटेल। तो यही बोल रहा है कि नीचे दिए गए चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न को जवाब दें। कंपनी एक्स के 5 अलग अलग दिनों में स्टॉक के व्यापार के बारे में डेटा दिखा रहा है। 5 अलग अलग दिनों में, तो मैं दिन का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ये हो गया आपका मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, और ये आपका आ गया वेडनेसडे, और ये आपका हो गया थर्सडे, और ये हो गया फ्राइडे। ठीक है। इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो रेड है और जो ग्रीन है, जो ग्रीन आपको दिख रहा है अभी सवाल में,
वो चलिए यहाँ पे ग्रीन, इसको मैं बोल रहा हूँ, जो ब्लू ब्लैक दिख रहा होगा ये ग्रीन है, रेड तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, बाकी ग्रीन इसको समझिए, या फिर ब्लू मैंने यहाँ लिख दिया है। तो रेड आपको बता रहा है, चीज़ों को समझने के लिए बता रहा हूँ, रेड का मतलब बता रहा है कि इस दिन शेयर मार्केट नीचे गिरा था। नीचे गिरने का मतलब होता है कि वैल्यू बाद में घटा होगा उसका, राइट। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रेड में दो ही दिख रहा है, एक टॉप वैल्यू एक बॉटम वैल्यू। तो टॉप से स्टार्ट हुआ होगा, बॉटम पे आया होगा, मतलब ये स्टार्टिंग वैल्यू ओपनिंग वैल्यू है। यही चीज़ आपको यहाँ बताया हुआ है, रेड वाला जो चीज़ है ये इसका जो ऊपर का हिस्सा है ओपनिंग बता रहा है कि उस दिन शेयर मार्केट कितना पे स्टार्ट हुआ था, और नीचे वाला हिस्सा बता रहा है कि क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे जाके शेयर मार्केट बंद हुआ था। दूसरी चीज़ है जो ग्रीन जिसको यूज किया है, वो यहाँ पे जो ये 3 बॉक्स दिख रहा है, इसमें ये उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि इस दिन शेयर मार्केट बढ़ा है। तो आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ आएगा तो ये तो कम हो गया, मतलब नीचे वाले से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ बोल रहा है नीचे वाले को ओपनिंग वैल्यू और ऊपर वाले को क्लोजिंग वैल्यू। अब ये एक चीज़ और, यहाँ पे जो लाइन है इसका क्या मतलब है? लाइन बता रहा हाईएस्ट वैल्यू, उस दिन टोटल हाईएस्ट वैल्यू यहाँ तक गया था और लोएस्ट वैल्यू यहाँ तक आया था। वो अलग बात है कि स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, लेकिन कभी घटा होगा कभी बढ़ा होगा, इस तरीके से फाइनली वैल्यू घट के उस दिन 650 तक आया था, जबकि बढ़ के 1200 तक गया था, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ था? 1100 पे हुआ था। क्लियर? दूसरी चीजें आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई शेयर मार्केट का इसमें मतलब क्वेश्चन में रियलिटी क्या है। तो देखिए, पहले दिन 600 पे मिनिमम वैल्यू थी, स्टार्ट हुई थी 750 पे, बढ़कर गई थी 800, और अगले दिन 800 से स्टार्ट हुई थी। देख लीजिए यहाँ 800 है, 800 से स्टार्ट हुई, लॉस चला गया, 700 पे कंप्लीट हुई, अगले दिन 700 से शुरू हुई, 950 तक गई, 950 के बाद अगले दिन 950 से शुरू होकर 800 पे आके की, और उसके अगले दिन 800 से शुरू होकर 1100 पे गई। हर दिन फ्लक्चुएशन हुआ, इस दिन फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, मतलब 950 से स्टार्ट हुई, 800 पे आके खत्म हो गई। उस दिन वैल्यू बढ़ा घटा ज़्यादा नहीं, बस सीधा आया 950 से और 800 पे कंप्लीट हो गया है। इसलिए यहाँ पे आपको लाइन नहीं दिख रहा हाईएस्ट और लोएस्ट का। क्लियर? अब इस पे सवाल जो कह रहा है, सवाल फर्स्ट पढ़िए क्या कह रहा है। इस पे सवाल आपको 4 सवाल हैं, चारों सवाल हम बनाएंगे साथ में आपके। पहला क्वेश्चन देखिए, बनाते हैं 1 by 1 बनाएंगे। कह रहा फॉर हाउ मेनी इंस्टांसेस इन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ओपनिंग का जो है और हाईएस्ट वैल्यू का जो बात कर रहा है, कह रहा ओपनिंग और हाईएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है इज मोर देन इतना परसेंट द ओपनिंग वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। ओपनिंग वैल्यू से ये वाला जो है कितना परसेंट ज़्यादा है? तो यहाँ बात कर रहा है 23.4/9%। बोल रहा है कितने ऐसा दिन है, ऐसा कितना दिन हुआ है, टोटल 1 2 3 4 5 दिन की बात हुई, तो ऐसा कितना दिन हुआ है कि ओपनिंग और हाईएस्ट का जो डिफरेंस है वो ओपनिंग से 23.4/9% ज़्यादा है। अब आप यहाँ पे ये नहीं करने चाहिएगा कि इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू देखने जाइएगा, डेसिमल, कुछ नहीं। हम सबका चेक करेंगे, ओपनिंग वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस और ओपनिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो आप देखिए, आपको पता है ये कौन सा ग्राफ है, तो कहेंगे ग्रीन है। ग्रीन में ओपन कहाँ से हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर ओपनिंग वैल्यू नीचे वाला होगा। ग्रीन में ओपनिंग वैल्यू मतलब ओपनिंग वैल्यू कौन सा है? 750 है। हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 900 है। कितना का अंतर आ गया? तो कहेंगे 150 का। तो 150 का अंतर आ गया पहले के लिए, 150 का बटा ओपनिंग वैल्यू कितना था? तो कहेंगे 750 था। यहीं पे लिख दे रहा हूं, 150 बटा 750। अब आप मुझे बताइए कितना आ गया, तो लगभग कितना परसेंट है? इसको 100 से गुना करना पड़ेगा परसेंटेज में बदलने के लिए। तो आप देखिए कितना परसेंट है, तो कहेंगे सर 1/5 20% है। अब आपसे यही पूछ रहा था कितने ऐसे जगह हैं जहां इससे ज़्यादा है। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? जब क्वेश्चन गुम हो जाता तो क्या करना चाहिए पता है? क्वेश्चन को फिर से ढूंढना चाहिए। मिल गया। तो क्या कह रहा था कि ओपनिंग और हाईएस्ट का जो ये जो आपका जो रेशियो परसेंटेज होना चाहिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ओपनिंग के तुलना में, वो बोल रहा है कि मोर देन 23.4/9%। तो इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे इससे ज़्यादा है नहीं है, तो ये आपका हो गया क्रॉस। ट्यूसडे को चेक कीजिए, ओपनिंग ट्यूसडे को यहाँ से हुई है 800 से, और हाईएस्ट कहाँ गया है? 1000। ओपनिंग 800 से हुई, हाईएस्ट 1000, 200 का चेंजेज है। 200 बटा ओपनिंग कहाँ से हुई है? 800 से, 1/4 कितना परसेंट आता है? 25%। तो ये आपका सही बात कह रहा है, यहाँ पे इससे ज़्यादा चेंजेज है। वेडनेसडे को देखिए, तो ओपनिंग कहाँ पे हुई है? तो वेडनेसडे को देखिए ओपनिंग कहाँ, जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई होगी 700 पे ओपनिंग हुई है कि नहीं? 700 पे ओपनिंग हुई है, 300 बढ़ी है, तो इसका मतलब 300 बटा 700
ये भी ज़्यादा निकल कर आ गया, तो ये भी आपका सही हो गया। यहाँ पे ओपनिंग कितना है, तो आप कहेंगे सर ओपनिंग है और हाईएस्ट दोनों सेम है। ओपनिंग कहाँ हुई है, 950 पे, ओपनिंग 950 पे, हाईएस्ट भी 950 है, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया 0, तो ये भी खत्म हो गया। इससे ज़्यादा चाहिए परसेंटेज। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है ये कितना पे, 800 पे ओपनिंग हुई है, 400 बढ़ गया है, तो टोटल 400 बढ़ गया, 800 में से 400 डायरेक्टली 50% बढ़ा हुआ है, तो ये भी आपका हो गया। मतलब 1 2 3 ऐसे दिन हुए जिस दिन आपका ये बातें सही हो रही थी। तो ये सवाल नंबर 1 था। सेकेंड सवाल पढ़िए इस सवाल क्वेश्चन का। आपके पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ से पढ़ा कीजिए सवाल को जब आता है तो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और सवाल मेरे साथ पढ़ा कीजिए। सवाल पढ़ने के बाद ही सॉल्यूशन को आप देखिए, तभी ज़्यादा फायदा करेगा। करा एन इंडिविजुअल परचेज्ड 1 2 3 4 यूनिट्स ऑफ शेयर एट लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे ऑन मंडे। मंडे को लोएस्ट प्राइस जो है उसमें 1234 यूनिट कोई खरीदता है। अच्छा जरा मंडे का लोएस्ट प्राइस क्या है, तो मंडे का लोएस्ट प्राइस, अच्छा कुछ होगा बाद में देखेंगे। मंडे के जो लोएस्ट प्राइस है उस प्राइस पे कोई 1234 यूनिट शेयर खरीदता है, ठीक है, एंड सोल्ड देम ऑन थर्सडे एट हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट डे, देन फाइंड द डिफरेंस इन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इफ ही सेल्स हिज इंटायर स्टॉक ऑन फ्राइडे एट क्लोजिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ थर्सडे। मत बोल रहा है कि इतना यूनिट जो खरीदा है, तो इतना यूनिट खरीदा है किस रेट पे, तो कहेंगे कि मंडे का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है, मंडे का लोएस्ट प्राइस याद कीजिए, ये क्लोजिंग और ओपनिंग है, लोएस्ट आपका 600 है, तो ये 600 के हिसाब से इतने रुपये का मतलब इतना रुपया खर्चा कर दिया, आपको 1234 यूनिट खरीदने में इतना रुपया का खर्चा कर दिया। यही इसकी लागत मूल्य है, यही डिसाइड करेगा इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है क्या कि बोल रहा है कि एंड सोल्ड देम ऑन थर्सडे एट हाईएस्ट प्राइस, थर्सडे को हाईएस्ट प्राइस को सोल्ड किया गया है। थर्सडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है, तो कहेंगे थर्सडे का तो 950 हाईएस्ट प्राइस है, तो इसी को 950 के रेट से बेच दिया गया है। बहुत अच्छे समझिएगा, इसको 950 के रेट से बेचा गया है, मतलब सीधी बात कहेंगे 600 के रेट से खरीदा गया, 950 के रेट से बेचा गया है, राइट। लेकिन सवाल ये नहीं बोल रहा, आपको सवाल बोल रहा है क्या कि फाइंड द डिफरेंस इन प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ ही सेल्स इंटायर स्टॉक ऑन फ्राइडे एट क्लोजिंग प्राइस। फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस जो फ्राइडे का है, फ्राइडे को क्लोज हुआ जाके 1100 पे, अगर 1100 पे बेचता तो टोटल कितना परसेंट का फायदा होता है या लाभ होता है, उसका अंतर क्या है। मतलब यहाँ पे बेचता तो कितना परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कहेंगे सर 350 का प्रॉफिट हो रहा है 600 में, और यहाँ बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहेंगे 600 में 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहा है, तो सीधा बात कीजिए ना, इसका कितना डिफरेंस है, तो कहेंगे सर 150, और ये कितना है, तो आप कहेंगे 600। देखिएगा मैं इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि हर जगह गुना होने वाला है, मुझे परसेंटेज में चाहिए। अगर अमाउंट बताना होता तो हम इसको यूज में लाते, लेकिन हमें क्या करना, परसेंटेज में बात करना। मतलब बात सीधा होगी कि 600 का सामान खरीदा आपने 950 में बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। अगर यही सामान आप 1100 में बेचते तो इसकी तुलना में कितना ज़्यादा परसेंट मिलता या कितना लॉस हो जाता। तो ओवरऑल बता रहा है कि अगर 950 की जगह 1100 में बेचेंगे मतलब आपको 150 का और प्रॉफिट होगा, और 150 का प्रॉफिट तो 600 पे ही काउंट करेंगे ना, तो 600 पे 150 मतलब 100 पे कितना 25, और 100 पे जितना होता है उतना ही 25% होता है। मतलब अगर ये थर्सडे को जो बेचा था, थर्सडे को जो बेचा था यहाँ पे 950 के रेट पे ओपनिंग वैल्यू पे, अगर ये फ्राइडे को क्लोजिंग पे बेचता 1100 पे, तो इसको 25% का और फायदा होता। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिर से एक बार कह रहा है कि इफ एन इंडिविजुअल सेल्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर ऑन मंडे एट लोएस्ट प्राइस, ट्यूसडे एट क्लोजिंग प्राइस, वेडनेसडे एट हाईएस्ट प्राइस, थर्सडे एट लोएस्ट प्राइस एंड फ्राइडे एट हाईएस्ट प्राइस, देन ऑन विच डे द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड वाज मैक्सिमम। और एक कंडीशन दे रखा है कि ऑन ईच डे शेयर्स वेयर परचेज्ड एट ओपनिंग प्राइस, हर दिन ओपनिंग प्राइस पे परचेज किया गया है। मतलब मंडे को आप ओपनिंग प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, मंडे का ओपनिंग प्राइस 750, अगर 750 पे परचेज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मंडे को भी ओपनिंग प्राइस पे परचेज हो रहा है, मतलब यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, एक यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग है, इसी पे खरीदा जा रहा है। और अब आपको याद 1 by 1 पढ़िए, सबको क्या बोल रहा है,
बोल रहा मंडे को लोएस्ट प्राइस पे सेल किया जा रहा है तो लॉस हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा ना कि दिस ऑन विच डेट द प्रॉफिट ऑफ टेंट वाज मैक्सिमम। तो आप बताइए कि अगर ओपनिंग प्राइस पे खरीदा गया है और बेच किस पे रहा है, तो बोल रहा है कि मंडे को, कहाँ गया, मंडे को लोएस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो मंडे को इस पे खरीदा लोएस्ट प्राइस पे बेचेगा तो इस दिन लॉस हो जाएगा, तो ये आपका गया काम से। ट्यूसडे को क्लोजिंग प्राइस पे बेच रहा है, ट्यूसडे को ओपनिंग प्राइस इतना है, क्लोजिंग प्राइस पे बेचेगा 700 पे, इसको भी लॉस हो जाएगा, नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। फिर बोल रहा है वेडनेसडे को हाईएस्ट प्राइस पे, वेडनेसडे को देखिए फायदा होगा इसको, क्योंकि ओपनिंग 600-650 हाईएस्ट पे बेचा है, तो कितना का फायदा हुआ है, 350 का बटा 650 परसेंटेज में बात कर रहा है। देख लेते हैं क्या होता है। देन विच डे द प्रॉफिट ऑफ टेंट वाज मैक्सिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ हुआ, यहाँ पे 650 का प्रॉफिट हो गया है, जबकि 350 में लागत है। यहाँ पे थर्सडे को बात कर रहे हैं, थर्सडे को किस पे खरीदा है, 950 में, थर्सडे के बारे में बात कर रहा है कि थर्सडे एट लोएस्ट प्राइस, इस लोएस्ट प्राइस से बेचेगा तो यहाँ भी लॉस हो जाएगा। हमको वो दिन ही बताना है ना, दिन तो हमें मिल गया एक वेडनेसडे, काम चल जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको वेडनेसडे की बात है ना, फ्राइडे एट हाईएस्ट प्राइस, फ्राइडे को हाईएस्ट प्राइस पे बेचेगा, 1200 पे बेचेगा, और खरीदा किस पे है, तो 800 पे खरीदा है, खरीदा किस पे है, 800 पे, 800 पे खरीदा है, 1200 पे, तो 400, खरीदा कितने पे था, 800 पे। तो अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 650 में कितना था, 350, मतलब यहाँ पे देखिए परसेंटेज की बात नहीं किया था तो क्वांटिटी की बात करेंगे, मतलब यहाँ 650 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि यहाँ 400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्राइडे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और ये भी अब खत्म हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा फ्राइडे, क्योंकि एक ही दिन की बात कर रहा था, हमसे ये नहीं पूछ रहा था, ये भी पूछ सकता था कितना दिन उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट 2 दिन होगा, बाकी 3 दिन उसको लॉस हुआ है। एक सवाल इस पे और है, कर ऑन विच डे द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ शेयर एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच यूनिट ऑफ शेयर ऑफ द डे इज लोएस्ट। ओपनिंग वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ओपनिंग वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू सबसे कम किस दिन रहा है, तो चलिए देखते हैं किस दिन रहा, लोएस्ट ही है ना। ओपनिंग वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू यहां कितना है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ओपनिंग वैल्यू बताइए मंडे को, तो मंडे को ओपन हुआ है 750 पे, और लोएस्ट वैल्यू 600, कितना का अंतर है, 150। ओपनिंग वैल्यू कितना है, तो कहेंगे सबसे कम की बात कर रहा है, कहाँ कहेंगे 800, क्लोज हुआ है, लोएस्ट वैल्यू 600 मतलब 200। ओपनिंग वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 700, लोएस्ट वैल्यू कितना है 650, यहाँ कितना आ गया 150। ओपनिंग वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 950, लोएस्ट वैल्यू कितना है 800, तो यहाँ भी कहेंगे 150। ओपनिंग वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 800, और लोएस्ट वैल्यू कितना है 650, तो यहाँ कहेंगे 150। तो बोल रहा है क्या कुछ गड़बड़ है क्या, 950, ये 800 पे रुका, 800 पे, ये 650 है, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे लग रहा है यही आना चाहिए था, वेडनेसडे का कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या, हाँ, नहीं ये ठीक है, ये देखिए 750 है ओपनिंग वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू 650, 50 ही आएगा ना, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, वेडनेसडे को ओपनिंग वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू किसको बोल रहे हैं, जो बॉक्स के नीचे वाला वैल्यू है, या फिर ग्रीन का और रेड वाला ऊपर का, वही ओपनिंग है, और लोएस्ट वैल्यू जो लाइन का सबसे नीचे वाला वैल्यू, तो यहाँ पे 700 में ओपन हुआ था, 650 में लोएस्ट वैल्यू है, मतलब 50 का डिफरेंस है। तो ये आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आपने देखा क्वेश्चन एकदम डिफरेंट था, बिल्कुल नहीं अलग तरीके से थे, और इसी तरह के सवाल जिसको आप बोलते हैं कि बैंकिंग के सवाल टफ होते हैं, वो इसी कारण होते हैं। इसमें आपको सवाल के एक ही सवाल में आप देख रहे होंगे, इसी सवाल में देखिएगा 2 अलग अलग डिफरेंट बॉक्सेस में ओपनिंग और क्लोजिंग का मीनिंग बदल चुका था। क्यों बदल चुका था, अप डाउन के कारण, क्योंकि शेयर मार्केट से उठा दिया था सवाल। तो इस तरह की चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बारीकी रखनी होगी। यहीं पे लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का एक अलग मीनिंग था। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, कोई भी दिक्कत हो पूछिए, असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।